अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं सैयद साजिद अली बुखारी और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको चैनल से मुतालिक अपडेट्स मौसूल होती रहें। इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन चुकी है पंजाब में। अब पंजाब इस वक्त सियासत के लिए एक मरकजी नुक्ता जो है वो बन चुका है। अब मैं अपना तज्जिया आपको दूंगा, इस वीलॉग को एंड तक देखिएगा जरूर। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पंजाब के हवाले से जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको समझा सकूं। कुछ वीलॉग्स मेरे ऐसे ज्यादातर गुजर चुके हैं जिनमें नंबर गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस या ज्यादा टाइम जो है वो मेरा स्पेंड होता रहा और कोशिश की कि अपने व्यूअर्स को फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ शेयर कर सकूं। अब इस्लामाबाद में बैठ के माहौल जो है वो पंजाब का सियासत का देखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले मिलने के लिए गए गुलबर्ग में हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर उनसे मिलने। फिर उसके बाद वो मिलने गए जी चौधरी बरादरान से। अब चौधरी बरादरान से मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने ख्यालात का इजहार किया कि पीटीआई ये, पीटीआई वो, पीटीआई ऐसे, पीटीआई वैसे, जो एक अपोजिशन करती है हुकूमत में, हुकूमती जमातों के साथ, वही रवैया अख्तियार किया गया। अब एक बड़ी खबर ये थी कि उसमें चौधरी बिरादरान ने अपनी तरफ से एक एलामिया जो है वो जारी कर दिया कि भाई हमने माजरत कर ली है। किसको माजरत कर ली है? यूसुफ रजा गिलानी के हक में जो वोट मांगा गया सेनेट में चेयरमैनशिप के लिए, उसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। अब इनका रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? चौधरी बिरादरान का, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का रोल पंजाब में, पंजाब की सियासत में क्यों इस वक्त इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नंबर्स जो है वो भी सामने रखता हूं आपके, और हकायक जो है, इसके फैक्ट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर गेम इस वक्त जो पंजाब असम्बली में है वो है पीटीआई के पास। अब पीटीआई की नशिस्तें कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तब 132 सीटें जीती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। दूसरे नंबर पे जो जमात थी वो पीटीआई थी जिन्होंने 121 सीटें जीती। उसके बाद जो है 30 आजाद अरकान थे जिन्होंने अपनी अपनी सीटें विन की। इसके अलावा जो है एक सीट थी जंग से पाकिस्तान राह हक पार्टी, शायद या राह हक पार्टी एग्जैक्ट, उन्होंने अपनी सीट विन की। मजमुआ अगर इन सीटों का हम करते हैं तो इसमें पीएमएलक्यू की 7 सीटें थी, पीपी की जो है 6 थी, तो ये फिगर हमारे पास 297 का बन गया। अब पंजाब हाउस में 371 कुल नशिस्तें हैं, 371 में से 186 जिसने ले ली उसने अपनी हुकूमत बना ली। अब हुआ ये कि आजाद अरकान जो थे उनको भी तो शामिल करना था, तो ये जो जहाज वाले वाकयात थे जहांगीर तरीन साहब के, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था उस वक्त। उन्होंने सब आजाद अरकान को शामिल किया पीटीआई में। अब 4 आजाद अरकान रह गए जो कि अभी भी 4 ही हैं और वो किसी पार्टी के साथ प्लेज नहीं है, नहीं जुड़े हुए। तो 297 जनरल नशिस्तें, 66 खवातीन की नशिस्तें और 8 जो है वो माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम की सीटें थी। तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक जब इनको कंपायर टोटल किया गया तो टोटल 181 सीटें पीटीआई की बन गई आजाद अरकान और मखसूस नशिस्तों को शामिल करके। तो 181 का फिगर हासिल किया। अब 181 के साथ क्या हुआ जी कि पीएमएलक्यू की जो 7 सीटें थी इनके साथ भी कुछ अरकान जो है वो भी शामिल हुए, तो ये 10 सीटें बन गई। तो 192 सीटें, 191 सीटें जो हैं ये बन गई, और एक सीट जो जंग से एक इकलौती सीट पाकिस्तान राह निजात पार्टी की जो है वो शामिल कर ली जाए, तो 192 टोटल सीट्स इस वक्त पंजाब असम्बली में पीटीआई के पास हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि इन्होंने रुख किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले पीएमएलएन का और फिर उसके बाद रुख किया चौधरी साहिबान से मिलने का। उसमें उनको ये एक उम्मीद थी कि अगर हम चौधरियों को शामिल कर लें अपने साथ तो हम पीटीआई की हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया आपको कि 132 सीटें विन की थी पीएमएलएन ने, उनके साथ कुछ अरकान और भी शामिल हुए, तो ये तादाद पहुंच गई 165 पे। अब 165 उनका फिगर है, 192 इस वक्त फिगर पीटीआई का है। अब 165 के फिगर में
मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं वो बात समझाना चाह रहा हूं कि इस वक्त PMLQ की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्यों ज्यादा जो है इस वक्त सियासत में पंजाब में बनी हुई है। तो 165 का फिगर वो हो गया। 4 आजाद अरकान मैंने आपको बताया कि वो किसी पार्टी के साथ शामिल नहीं हुए। अगर वो शामिल हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ तो 169 बन गए। इसमें पीपी की जो सीट्स हैं वो 7 सीट्स हैं। 7 सीट्स इसलिए कि 6 उन्होंने जीती थी और 1 रुकन उनके साथ और शामिल हो गया था। तो 7 सीट्स अगर उनकी शामिल कर ली जाए और 1 सीट जो कि मैं जान से आपको बता रहा हूं, एक इकलौती सीट, अगर वो भी शामिल कर ली जाए तो ये फिगर बनता है एग्जैक्ट 177 का। 177 का ये फिगर बनता है। और अगर 10 सीटें PMLQ की चौधरी साहिबान की अगर शामिल कर ली जाएं तो ये फिगर जो है 187 बन जाता है, जो कि PTI की हुकूमत को पंजाब असेंबली से गो वेंट गॉन कर सकता है इजीली। तो ये महवर जो इस वक्त चौधरी साहिबान का जो बना हुआ है वो इस सूरत में मौजूद है। अब बुजदार हुकूमत या बुजदार साहब की जो अपनी कारकर्दगी है वो तो एक स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। बहुत सारे मुखालिफिन नाक़दीन उनके हैं, लेकिन PMLQ को इस वक्त तक, मौजूदा हालात तक, उनसे किसी किस्म का कोई गिला शिकवा या कोई खतरा महसूस नहीं किया जा रहा। बट बहरहाल सरप्राइजेस तो सियासत में होते हैं। जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी अपनी सीट जीत गया सेनेट की, हफीज शेख को हरा दिया। तो अब चेयरमैनशिप के लिए जो जोर लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन बनाया जाए, चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। अब वो इख्तलाफात अपनी जगह हैं, उसके लिए मैं कल इंशाल्लाह एक व्लॉग जरूर करूंगा और मुख्तलिफ पार्टीज के PDM के अपने जो इख्तलाफात हैं वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद से अगर ओवरव्यू करते हैं पंजाब असेंबली का, लाहौर की सियासत का, क्योंकि 12 करोड़ की आबादी है और कमोबेश, और पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी जो है वो पंजाब में रहती है, तो वहां से इस वक्त PTI को ये खतरात जरूर लाहक हैं। अगर इन केस राजी हो जाते हैं चौधरी बरादरान और PDM जो है उनको राजी कर लेती है, जो कि मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि एक टसल जो है, एक तो सियासी हरीफ है उनके PMLN के इस वक्त 165 अरकान शायद वजीर आला तस्लीम ना करें चौधरी परवेज इलाही साहब को। तो ऑप्शन एक ये मौजूद है कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर CM शिप जो है उनको दे दी गई, ऑफर कर दी गई, तो वो शायद हालात सियासत के पंजाब के बदले जा सकते हैं और PTI की हुकूमत को वहां से शायद जाना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि अभी तक चौधरी साहिबान ने जो माजरत की है उनको देखते हुए लगता नहीं है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। बट अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा अपने अल्फाज कि सरप्राइजेस सियासत में होते रहते हैं। तो ये नंबर गेम्स थी, ये कुछ फैक्ट्स थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। चाहता था कि आपके साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूं। तो थैंक यू वेरी मच।